गरिमा तिवारी। यस मैम, यस मैम, गुड चलिए आफ्टरनून। बताइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ, सो इसका क्या मतलब ये है? बुक नंबर 4A, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इस बुक में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे दैट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज कैसे डेवलप करते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं लैंग्वेजेस में। फिर हम लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये सारे के बारे में बात करेंगे, और वो कैसे करिकुलम को अफेक्ट करता है, स्टडी को कैसे अफेक्ट करता है एक चाइल्ड के राइटिंग स्किल को, और ये सारा चीज हम इसमें लर्न करेंगे। एंड एजुकेशन एंड करिकुलम में क्या लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए, उन सब चीजों पे हम फोकस करेंगे। बिल्कुल 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 सही है। अब जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम चलो साइंस ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है हमारे, कोई भी करिकुलम हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, ठीक है। फिर यस उसके मैम। बाद उस लैंग्वेज को सीखने की भी जरूरत है, क्योंकि एक लैंग्वेज को सिर्फ उसका अल्फाबेट सीख लेना, फिर उसके कुछ सेंटेंसेस बनाना ही इनफ नहीं होता। उसके अंदर उसके हाँ इमोशंस, उसके जो फीलिंग्स, उसके वे जो ऑफ हाँ मतलब हाँ मतलब कि बहुत सारी चीजें हमें हाँ चीजें सीखनी होती है। फिर साथ में वो हम लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, है ना। तो और उस लैंग्वेज को सीखने के साथ हाँ उसके लिए मतलब क्या क्या हमारे टूल्स होने चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, जरूरी नहीं लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश की बात हो रही है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, या कोई भी टाइप की लैंग्वेज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल एक लैंग्वेज या भाषा की बात हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिट 1 में आ जाते हैं। यूनिट 1 हमें कंप्लीट करना था, राइट। यहाँ पे सबसे पहले बताइए, लैंग्वेज तो अभी चलो हमारी डिफाइन होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, ये कौन बताएगा? मेघा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, मेघा। हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है ये? मैम लैंग्वेज जैसे कि हमें पता है, लैंग्वेज एक बेसिक टूल होता है कम्युनिकेशन का, जिससे हम अपनी सारी चीजें सीखते हैं। लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो होती है कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। जब भी किसी अपने कोई थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, अपने आइडियाज को किसी को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए लैंग्वेज की मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग अपनी ट्रांसफर ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स कर सकते हैं। लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है जो नेचुरली आती है। लैंग्वेज को हमें इमिटेट करके और रेगुलर प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है। बच्चे बिल्कुल जब सही बात है। स्टार्टिंग में लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं तो अपनी फैमिली से सीखते हैं, उनको इमिटेट करके सीखते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे उसके बारे में उसके फॉर्मल पूरे स्किल्स सीखते हैं धीरे धीरे। तो लैंग्वेज एक तरह से लर्न करनी पड़ती है। तो लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है। स्किल सब्जेक्ट मीन्स जैसे हम साइकिलिंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करके लैंग्वेज को सीखते हैं। उसके रूल्स सीखते हैं, उसमें तो क्या क्या ये रूल्स मेघा आप कहाँ से बता रहे हो? एक मिनट, हाँ मेघा आप कहाँ से बता रहे हो? मैम ने मेरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोट। लैंग्वेज पूछा ना जैसे। अच्छा आप अपने नोट से बता रहे हो? नहीं यहाँ पे जैसे सभी के पास बुक्स जो होंगी अपनी अपनी, ठीक है, तो हाँ पेज नंबर 7 में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं उसको फटाफट बता दो आप, ताकि यूनिट 1 हमारी एक बार रिवाइज ही हो जाए, कंप्लीट हो मैम जाए। मैम ये वही है मैम। नहीं हाँ 1 by 1 करके बता दो, कहने का मतलब ये है। लैंग्वेज इज रूल गवर्न सिस्टम, वही इसमें वही है कि रूल्स होते हैं। इसमें एक ग्रामर को सीखने के लिए जो रूल्स होते हैं, उसके वोकेबुलरीज होती हैं, प्रोनाउंसिएशन होती हैं, उस रूल्स को पूरा सीखना पड़ता है। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्टिब्रेरी। मैम इसमें आर्टिब्रेरी का मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ जी, तो ये कौन बताएगा? गरिमा बताइए। यस मैम। सो लैंग्वेज, मतलब है कि बहुत। हाँ जी मैम बताइए। जी सर आप बोलिए। हाँ बताइए, आलोक जी बताओ। मेन चीज ये है कि आर्बिट्री मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है
कि हम किस तरह से चीजों को विजुलाइज करते हैं, या हाथ पैर कैसे चलाते हैं और मुंह से उसका आवाज का कोऑर्डिनेशन क्या है, वो आर्बिट्रेरी है सबके, हर जगह पर उसका मतलब आर्टिकुलेशन जो है अलग है उसके लैंग्वेज से। गरिमा आप बताओ। मतलब दोनों यस मैम, लैंग्वेज आर आर्बिट्री, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका कोई विजुअलाइजेशन है या फिर उसका कोई फिजिकल विजुअलाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बुक में एक एग्जाम्पल है, अगर हम मैन टर्म कर रहे हैं किसी को, अगर हम एक आदमी को मैन टर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब फिजिकली हम मैन एक वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते व्हाट इज मैन। वो एक वर्ड बना हुआ है, हम वन को वन क्यों कहते हैं, सो उसमें ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन के लिए कोई रिलेशन नहीं होता है, बट वो प्री डिसाइडेड या फिर पहले से बने हुए एक सेट ऑफ रूल्स है, उसी प्रिंसिपल्स को हम अपने लैंग्वेज को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेघा इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें ना कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ वर्ड्स है या सिंबल्स है, यहाँ मतलब उसका कुछ एक पर्टिकुलर कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता, वो बस चली आ रही है ट्रेडिशनली। ठीक है, पुराने जमाने से या जब से लैंग्वेज क्रिएट हुई थी, डेवलप हुई थी, तब से उन्होंने एक सिंबल बना दिया, वर्ड बना दिया, तो वो चला आ रहा है। तो उसके लिए वो आप ये नहीं कहोगे कि भाई इसको ये चीज क्यों बनी। वैसे आगे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब कि हाँ सिंबलाइज होकर ही बनी है, पर कुछ चीजें जो बन गई चली आ रही है तो चली आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। मैम हाँ जी, जैसे next। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं, जैसे कि ये पेन है तो इसको पेन क्यों कहते हैं ये नहीं कह सकते। हाँ तो कोई एक हाँ उसका बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए एक दे दिया गया जिसका कोई उसके उसके पीछे कोई रीजन नहीं पूछ सकते। हाँ बस 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 एक नाम दे दिया गया है ना, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है तो हम उसको उसी तरीके से बोलेंगे। हाँ जी, चलिए आगे। लैंग्वेजेस लर्न, लैंग्वेजेस लर्न का मैंने बता दिया था। लैंग्वेज एक प्रोसेस है जिससे हमें लर्न करना पड़ता है। ये नेचुरली नहीं आती है, इमिटेट करके और प्रैक्टिसिंग से हम लोग इसको सीख सकते हैं। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी। हर लैंग्वेज किसी एक कल्चर से रिलेटेड होती है। हर कल्चर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो वो जो एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो अपने कल्चर के हिसाब से उस लैंग्वेज को इमिटेट करके एक्वायर करता है। लैंग्वेज इज स्पेसिफिक। लैंग्वेज जो होती है सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है जिसके पास ये गॉड गिफ्ट है, जो वो अपनी लैंग्वेज यूज करके अपनी बात को, अपने आइडियाज को एक दूसरे को समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज स्पेसिस यूनिफॉर्म। मैम ये सब रिपीट ही हो रही है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, ये नहीं एक यूनिक फटाफट सिस्टम है। कंप्लीट कर दो क्योंकि ये सारी चीजें आगे भी रिपीट होगी। जी, लैंग्वेज एक सिस्टम है, एक अलग से सिस्टम है जिसमें एक वोकेबलरीज होती हैं, उसके साउंड होती हैं, वो मीनिंग्स के, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होती हैं। हर लैंग्वेज की वोकेबलरी अलग होती है। बिल्कुल। जब भी कोई इंडिविजुअल किसी लैंग्वेज को लर्न करना चाहेगा तो उसको उसके वोकेबलरीज, उसके साउंड, उसके सिंबल सब कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ लैंग्वेज सीखना इज पड़ेगा। वेरी रिलेटेड, गुड। लैंग्वेज सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। सिंबल्स जो होते हैं उसके वोकल होते हैं, उसको सिर्फ स्पीच के उससे उसको सीखते हैं। लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। मैम ये सब रिपीट ही हैं। ठीक है, ये सबको हाँ आइडिया है क्योंकि बहुत कॉमन चीज है मेरे ख्याल से। ये ना हमारे यहाँ 6th-7th क्लास में लैंग्वेज के बारे में जब हमें पढ़ाया जाता है 6th 7th या 8th में, तो हमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है ये सारी चीजें। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत टिपिकल नहीं है कि हम इसको बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में जाए। चलो, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ये क्या है, इसको कौन बताएगा? गुलनाज आप बताएंगे? गुलनाज, गुलनाज, ये हाँ परवेश अली आप बताएंगे? प्रिंसिपल, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है, लैंग्वेज के कि लैंग्वेज में वोकैबुलरी होती है, उसकी साउंड होती है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसकी अपनी एक ग्रामर होती है, ग्रामर के कुछ हाँ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने हाँ लैंग्वेज के अंदर पढ़ी। लैंग्वेज हमें सीखी जाती है, पहले हमें इमिटेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे अपने हाँ रेगुलर लाइफ में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब प्रिंसिपल पढ़ते हैं।
प्रिंसिपल कौन मैम बताएगा? मैम आई वुड हाँ, लाइक करीम तिवारी, हाँ जी। यस मैम। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, इसमें एक डिस्कशन ये था दैट जब बच्चे छोटे होते हैं वो इतनी जल्दी कैसे हमारी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं और बहुत कम्प्लेक्सिटीज को भी वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मदर टंग वो इतनी जल्दी सीख जाते हैं, बट नॉट ओनली मदर टंग, उसमें वो वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, उस लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी तक वो समझ जाते हैं वेरी इजीली, जिसमें उन्हें हमें उतना टीच नहीं करना पड़ता है। सो जो बिहेवियरिस्ट थे पावलोव एंड स्किनर, उनका ये कहना था दैट लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब बच्चे का माइंड पहले ब्लैंक होता है, और जैसे अगर हम किसी को बोल रहे हैं प्लीज गिव मी वाटर, एंड बच्चा वो देख रहा है कि इसने वाटर मांगा और सामने से पानी कोई लेके आया, मींस दैट इज वाटर। सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसकी वजह से बच्चा ये चीज सीख पाता है, उनका ये कहना था। बट इसके ऊपर आर्गुमेंट हुई थी चॉम्स्की's आर्टिकल, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बच्चे के माइंड में ऑलरेडी एक लैंग्वेज को लेके इनेट लैंग्वेज फैकल्टी होती है, मतलब उनके अंदर ऑलरेडी एक कैपेबिलिटी होती है बाय बर्थ, जिसकी वजह से वो इतनी इजीली कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक सिस्टम्स को भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये डिस्कशन मेनली इस चीज का था दैट पावलोव एंड स्किनर का ये कहना था दैट बच्चों का माइंड ब्लैंक होता है एंड वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम की वजह से सीख पाते हैं, वेरएज उनके आर्टिकल में ये था दैट उनके अंदर ऑलरेडी एक ऐसी एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लेके, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंग्वेज को इतनी जल्दी सीख पाते हैं। So after that, year 1962 और 83 में प्याजे एंड इनहेल्डर ने भी इसके ऊपर आर्गुमेंट किया था दैट ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम है, दैट एक माइंड बिल्कुल ब्लैंक है एंड एक में दैट उसमें पहले से लैंग्वेज है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुई थी, डिस्कशंस हुई थी। सो पियाजे ने ये बोला था दैट लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट लाइक एनी अदर कॉग्निटिव सिस्टम। बाकी जो भी जैसे डेवलपमेंट होते हैं बच्चे में, वैसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसके एनवायरमेंट से सीख के। बट और एक जो साइंटिस्ट थे गॉट्स्काई, उन्होंने बोला था दैट बच्चे का जो स्पीच होता है वो सोसाइटी के वजह से आता है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट के टाइम पे बच्चे दो टाइप के स्पीच यूज करते हैं। एक होता है जो इगोसेंट्रिक और सोशल होता है, वो सिर्फ अपने आप को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं। एंड सेकंड वाला क्या था उसके बाद, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरलाइन द फैक्ट, मैम ये पेज नंबर 10 पे है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरलाइन द फैक्ट दैट पियाजे एंड गॉट्स्काई एक्चुअली वर्क विद चिल्ड्रन एंड ऑब्जर्व, डॉक्यूमेंटेड एंड एनालाइज देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जब इन्होंने बच्चों के साथ ये रिसर्च किया था ओवर लैंग्वेज, तब उन्होंने ये देखा था कि छोटे बच्चे नॉट ओनली वो स्पीच को ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स प्री राइटिंग सिस्टम भी उनके में होता है। तो ओवर अ टाइम ये हो गया था कि जो वर्बल जो लैंग्वेज होता है जो बच्चे डेवलप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही डेवलप करते हैं विद द ऑब्वियसली विद द स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम एंड आल्सो विद द innate power they have got, innate capability। तो उसके वजह से वो इस मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड में इंटरैक्ट कर पाते हैं। सो इवन आप जैसे मदर टंग सीखने के बाद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं बाय द एज ऑफ 4-5 उनको दो लैंग्वेजेस बहुत इजीली आ जाती है, इंग्लिश भी उनको आ रही होती है, हिंदी भी आ रही होती है। सो उस टाइम जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट रहता है वो बहुत फास्ट होता है। इट इज ऑब्वियसली बिकॉज द एनवायरमेंट प्लस बिकॉज ऑफ देयर इनेट कैपेबिलिटी। तो इसका कंक्लूजन ये आया था। आगे इसको और ज्यादा इन लोगों ने डिस्क्राइब किया है। आगे बताओ। हाँ देखो, हाँ जो पियाजे का, हाँ जो, हाँ मतलब कि उनका जो विचार थे कि भाई हाँ लैंग्वेज अपने आप सीखी जा सकती है या कॉग्निटिव लर्निंग होती है, तो ये तो उनका नेचुरल, मतलब कि उनका पॉइंट शुरू से यही था कि जो बच्चा सीखता है ना वो अपने इन्वायरमेंट से देखते हुए उसको समझते हुए सीख लेता है ना। तो यहाँ पे उनका तो सीधा सीधा एक पॉइंट ही था, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था ना, कॉग्निटिव लर्निंग पियाजे का, है ना। तो उनका तो एक ही पॉइंट है जो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट, मतलब कि बहुत ही मतलब फ्यू मतलब लोगों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि उन्होंने उसी से एक थ्योरी बना दी थी। और सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों पे वो ऑब्जर्व किया था कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं वो सराउंडिंग से सीख रहे हैं।
तो यहाँ पे ये वाला डिस्कस कर लो गरिमा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ Yes, ma'am. लैंग्वेजेस। मैम उसके पहले ये पियाजे का जो पर्सपेक्टिव था वो बताना है। मैम इसको एक्चुअली चलो हल्का फुल्का बता दो, चलो। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेनली ये था कि चॉम्स्की ने जो आर्टिकल दिया था कि बच्चे को पहले से कैपेबिलिटी होती है उनके माइंड में, पियाजे ने वो आफ्टर हिज रिसर्च एंड उनके देखने के बाद उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने ये बोला था कि वेरियस ऑपरेशनल स्टेजेस बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है उसके थ्रू ही उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो एट द एंड उनका बस कंक्लूजन एक ये था कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो बाय लर्निंग, बाय एनवायरनमेंट, चीजों को देख के होती है, बाय रिस्पॉन्स होती है। तो इसके बाद ये था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, वही है जो वर्बल इमिटेशन, वर्बल जो सुनते हैं बच्चे प्लस जो देखते हैं उसको देख के वो लैंग्वेज सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, तो बच्चे ऑलरेडी नेचर में बहुत एक्टिविटी होती है, सो अगर लैंग्वेज लर्न, जब बच्चे का लैंग्वेज लर्निंग फेज होता है अगर उसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो तो बच्चा उस चीज को और अच्छे से सीखेगा, उस चीज में और ज्यादा इंटरेक्टेड रहेगा। What is principles of relating the real life? So this is also called the principle of significance. इसमें क्या होता है कि जैसे हम जो बच्चा बुक में पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब वो रियल लाइफ में देखता है तो वो और अच्छे से रिलेट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बुक में एप्पल देख रहा है, एप्पल की इमेज, वो एप्पल पढ़ रहा है, इसको बोलना सीख रहा है, दिस इज एन एप्पल, बट उसको जब हम रियल लाइफ में एप्पल दिखाते हैं या फिर उसको जब कट करके देते हैं दैट वी ईट दिस इज एप्पल, तो वो उस चीज को ज्यादा जल्दी लर्न करता है, विजुअल लर्निंग ज्यादा जल्दी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी आफ्टर लर्निंग इट। सो अगर ये है कि अगर बच्चे ने एप्पल सीख लिया बट अगर वो उस वर्ड को यूज नहीं कर रहा है डेली लाइफ में और इन अ लॉन्गर पीरियड, तो उस चीज को भूल जाएगा। सो एक्सरसाइज हियर मींस यूजिंग इट फ्रीक्वेंटली, सो ही विल फॉरगेट दैट। अगर वो मदर टंग सीख भी लेता है बट वो कहीं और शिफ्ट हो गया, ही विल नॉट यूज द मदर टंग देयर, वो इवेंचुअली वो चीज भूल जाएगा। तो फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया। Multimedia teaching stresses the role of student and enhances the importance of interaction between teachers and students. So multimedia teaching की मेजर जो फीचर है वो ये है कि बच्चे की एबिलिटी लिसनिंग स्पीकिंग बढ़ाने की, ताकि उनकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो बढ़े, कि बच्चा किसी के सामने अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सके। सो इसमें क्या करते हैं टीचर एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, यूजिंग मल्टीमीडिया इन कंटेक्स्ट क्रिएशन creates a good platform for the exchange between teacher and students while at the same time providing a language environment. इसमें मैम हम प्रेजेंटेशन का मे बी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब टीचर और स्टूडेंट प्रेजेंटेशन का जब एक टास्क दिया जाता है स्टूडेंट को और उनको वो प्रेजेंट करना पड़ता है, सो दे आर शोइंग द इमेज ऑल्सो, दे आर डिस्क्राइबिंग इट, मतलब वो वर्बली भी उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं टीचिंग मॉडल को। तो दिस इज एन एग्जांपल थ्रू मल्टीमीडिया वो कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बढ़ रहे हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस आता है व्हाइल स्पीकिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हम कन्वर्स करेंगे बच्चे के साथ उतना ज्यादा वो बोलना सीखेगा, कम्युनिकेट करना सीखेगा, न्यू चीज लर्न करेगा एंड कॉन्फिडेंट होगा। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। सॉरी, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया। देखिए जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक हम स्टार्ट करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, कुछ चीजें हमेशा मतलब इसको रीड कीजिए, जैसे कि उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रिंसिपल। अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल अगर आपको मतलब थॉरली लर्न हो जाते हैं, बाय हार्ट लर्न हो जाते हैं ना, तो आप ना उससे बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शुरू से भी देखते हो क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर भी है कहीं से यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो कुछ चीजें ना बेसिक चीजें हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, बेसिक चीजें कैसे कि हमेशा प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करो, क्योंकि अगर उसका डेप्थ में मीनिंग समझ में आ गया तो हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन। ये कौन बताएगा? लवली जैन। लवली जैन बहुत शॉर्ट में बताइए। हाँ, यहाँ पे जो पेज नंबर 12 में प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये बता दीजिए पहले लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है,
हाँ ये पहले कंप्लीट 11 करो। पे 11 पे ना 11 पे 11 हाँ 12 से, चलो ठीक है 11 से बताना शुरू करो। अच्छा ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कि किस तरीके से हम लैंग्वेज को सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम किस तरीके से अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ अ लैंग्वेज एक्विजिशन। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज की, तो फर्स्ट लैंग्वेज इज आवर मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज जैसा अभी कहते हैं गरिमा ने भी बताया कि हिंदी और इंग्लिश दो बच्चा लैंग्वेजेस लर्न कर लेता है। ठीक है, तो हम सेकेंड लैंग्वेज को ये ले सकते हैं कि मदर टंग के नेक्स्ट जो लैंग्वेज है, जैसे अगर हम बात करें कि किसी और रीजन की अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल, तो वहां पर बच्चा, अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पर बच्चा तमिल इज मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश लर्न करता है। तो दिस इज द मीन ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इज मदर टंग एंड सेकेंड इज अदर कॉमन लैंग्वेज। तो सेकेंड में आ गया अदर कॉमन लैंग्वेज। अब आता है पेज नंबर 12, वेयर इज की प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। तो प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में सबसे पहले तो हमने अभी समझा एक्विजिशन क्या है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का एक्विजिशन किसी लैंग्वेज को एडॉप्ट करना। ठीक है, अपनी लाइफ में हम लैंग्वेज को किस तरीके से सीखें। अब आता है प्रोसेस। प्रोसेस में आया डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन साउंड। तो ये जनरली डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन साउंड जो होता है वो बच्चों की लाइफ में होता है, यानी कि जो स्मॉल किड्स होते हैं, अबाउट टू बी वन मंथ ओल्ड किड्स जो होते हैं, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो लैंग्वेजेस को डेवलप करते हैं। उनका लैंग्वेज डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो साउंड को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि किसका साउंड है, मदर का, फादर का, या अगर लेडी का है तो किस, ये लेडी कौन है, मदर की है। फिर साउंड ऑफ डायरेक्शन वो करने लगते हैं। दिस इज द एग्जैक्टली मीन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन साउंड। एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट। तो साउंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि बच्चा जो है, 1 महीने से ऊपर का जो बच्चा है, वो साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने लगता है, यानी किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है, या फिर कौन बोल रहा है, मेरी मदर है या कोई और है, तो वो साउंड डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। अब बिगिनिंग ऑफ स्पीच। अब बिगिनिंग ऑफ स्पीच भी जनरली बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले बच्चा क्या बोलना सीखता है। वर्ड्स की बात हो रही है कि वो हमें किस तरीके से अपनी चीज का फील कराएगा कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। तो सबसे पहले तो वो रो के करता है। जब वो उसके पास वर्ड फॉर्मेशन नहीं होते हैं तो वो रो के बताता है कि उसे भूख लग रही है, या वो सोना चाहता है, या वो भूखा है, या वो प्यासा है। ये सारी चीजें वो रो के बताता है। फिर क्या करता है, कूइंग का क्या एग्जैक्टली मतलब होता है। कूइंग का एग्जैक्टली मतलब होता है कि क्राइंग का जो साउंड है वो एक डिफरेंट वे पकड़ता है, यानी कि पहले तो बच्चा रो रहा है इन द सेंस कि वो खाने के लिए, भूख के लिए भी रो रहा है और वो सोने के लिए भी रो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके साउंड में एक वॉवल्स आ जाता है, जैसे किसी का। तो इस आलोक जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। तो कूइंग में क्या होता है कि बच्चे के रोने में एक वॉवल आ जाता है, जिस वॉवल की से वो क्या करता है, वो अपने वर्ड्स का या अपनी फीलिंग का डिस्क्रिमिनेशन करता है कि वो क्या चीज मांग रहा है, या वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, खाने के लिए रो रहा है या फिर सोने के लिए रो रहा है। अब आता है बैबलिंग। बैबलिंग मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, किसी चीज को बड़बड़ाना, यानी कि बच्चा किसी चीज की रिपीटेशन करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। जैसे कि अगर उसे माँ बोलना है तो वो माँ 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 माँ, पा पा पा, दा दा दा, ये सब चीजों को रिपीट करता रहता है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या सीखा, फर्स्ट में था वो सिर्फ रो के एक ही चीज कई चीजें बताता है। फिर क्या हुआ, उसने वॉवल जनरेट किया। अब क्या आया, वहां पर उसका एक वर्ड फॉर्मेशन आया जो कहते हैं म्यूजिकल वर्ड हो गया कि माँ मतलब एक अल्फाबेट आ गया और वो उसी को रिपीट कर रहा है। अब आता है फर्स्ट वर्ड, यानी एट द एज ऑफ 10 to 12 मंथ्स, यानी कि अबाउट टू बी 1 साल का जब बच्चा होने लगता है तो वो एक वर्ड फॉर्मेशन करने लगता है, यानी वो अपने मदर और फादर को पहचान के उनको कहते हैं उनको पहचानने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है कि ये मेरी मदर है, ये फादर है, और उनको उस नाम से बुलाता है। दिस इज द मीन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन द चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने ये कंप्लीट कर दिया।